Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, I am going to share an overview of a study plan for managing both UPSC prelims and APSC means together. So if you think you need this video, then do watch till the end. But if you not think so, then do something productive otherwise. Okay, so thank you. And this video is recording. The credit for making this video goes to Harsh, who has requested me for making this video. ठीक है, तो this is for you. सी सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस का डेट क्या होने वाला है. लाइक 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स है, तो मैं यूपीएससी एपीएससी ना करके प्रीलिम्स और मेंस बोलूँगी. हाँ, आप लोग समझ जाना. प्रीलिम्स कब है? 28 मई को. और मेंस कब है? हम लोगों ने एज्यूम किया है कि 1 अगस्त को होगा, क्योंकि अगस्त एंड सितंबर इज़ अ टेंटेटिव डेट. तो अगस्त में 1 अगस्त को होने वाला है. जुलाई तक का टाइम है. ठीक है. सो इन दिस वीडियो तो उसके लिए क्या करना है हमको? प्रीलिम्स की स्पेसिफिक क्या पढ़ना होता है? रीडिंग करनी होती है, रिवीजन, टेस्ट देने हैं और करंट अफेयर पढ़ने हैं. ठीक है. टेस्ट OMR वाला ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वो सब देने हैं. ठीक है. और मेंस के लिए क्या पढ़ना है? रीडिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग. ये ज़रूरी है. सो वी अंडरस्टूड द बेसिक थिंग्स. उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या है कवर करने के लिए, जो कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ज़रूरी हैं. तो वो है हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. All these subjects are important for both mains and prelims. Okay, and there are some other subjects which are only important for mains only, like ethics, essay, governance, Indian society, security, disaster management और आसाम स्पेसिफिक स्टफ्स. तो वो सिर्फ मेंस के लिए ज़रूरी है. तो अभी ये 55 डेज जो है ना प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें हम सिर्फ इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे. और मेंस के लिए भी ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो कोर सब्जेक्ट जो बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट्स हैं सारे. तो अभी इन 55 डेज में वी विल फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट मेजरली और ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब बोथ द प्रीलिम्स एंड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. ठीक है. और ये सारी जो टॉपिक्स है ना, वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. मतलब विद इन 1 मंथ अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ो तो विद इन 1 मंथ में सारे के सारे कंप्लीट किए जा सकते हैं. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. अगर ये सारे मेजर टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो इनको कंप्लीट करना इज़ नॉट ए रिस्की टास्क. ठीक है. तो इसमें हम लोग ये 55 डेज़ में सिर्फ इन पे ही फोकस करेंगे. ऐसा मेरा प्लान है, क्योंकि मैं भी फॉलो करने वाली हूँ ये वाली सारी चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. तो 28 मई तक के लिए वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 88 वीक्स. सो अप्रैल में 4 वीक्स एंड मई के भी 4 वीक्स. तो अप्रैल के जो 4 वीक्स होने वाले हैं, उसमें क्या क्या वी विल बी डूइंग. सबसे पहला फर्स्ट वीक में क्या करेंगे? इंडियन हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होगा. सेक्शनल टेस्ट वी विल गिव एंड 1 फुल एंड टेस्ट फॉर 1 फॉर GS एंड 1 फॉर CSET एवरी संडे. दिस इज़ आर मेजर प्लान्स. ओके. फिर वीक 2 में क्या करना है? पॉलिटी एंड साइंस अटैक इंक्लूडिंग द PT 365, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है साइंस अटैक के लिए, तो वी विल रीड दैट. फिर ST मतलब सेक्शनल टेस्ट और 2 FLTs फुल लेंथ टेस्ट. ठीक है. वीक 3 में ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग देयर PT 365. और आप लोग सोच रहे कि 1 वीक में इतना कवर करना कैसे पॉसिबल है? तो यार हम लोगों ने APSC प्रीलिम्स के लिए भी तो पढ़ा है ना, एकदम तो न्यू नहीं है. तो वी नीड एक्चुअली रीडिंग क्या होगा? रिवीजन ही होगा. तो हो जाएगा, इतना करना ही पड़ेगा. अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, तो यू हैव टू डू इट, क्योंकि दोनों को मैनेज करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. फिर उसके स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट एंड 2 FLT ऑन ईच संडे, एवरी संडे. ओके. सॉरी, वेट. फिर वीक 4 में वी विल बी डूइंग IR, इकोनॉमी और उसका PT 365 दोनों का, इकोनॉमी और IR दोनों का. फिर सेक्शनल टेस्ट और फिर ये वाला. ये हमारी अप्रैल मंथ का टारगेट रहेगा. फिर नेक्स्ट वी विल बी डूइंग राइट मई मंथ में क्या करना है? मई मंथ इज़ ओनली फॉर रिवीजन एंड PYQ सॉल्यूशन एवरीथिंग. ठीक है. तो रिवीजन करेंगे फर्स्ट वीक में हिस्ट्री और पॉलिटी का. इसके साथ साथ हिस्ट्री और पॉलिटी का ही PYQ एनालिसिस होगा. PYQs जो भी आए हुए हैं, और PYQ जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का PYQs. सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस तो है ही, उसको CDS और CAPF के जो प्रीलिम्स पेपर होते हैं ना, उनका भी जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको एनालाइज करना है. वहाँ से चेक करना है कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है. ठीक है. दिस काइंड ऑफ थिंग्स. उसके बाद वीक 2 में रिवीजन करना है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, सॉरी. एंड वीक 3 में रिवीजन करना है साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स प्लस IR. और इन 3 वीक्स में हर एक एक वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं. मतलब एवरी थर्ड डे एक टेस्ट देना है. ऐसा करके देना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे पाए हम. ठीक है. और जो लास्ट वीक होने वाला है ना, जो मई का,
जिसमें एकदम फाइनल एग्ज़ाम के पहले वाला वीक, उसमें कोई टेस्ट नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसमें क्या करना है, एक तो अपने मेंटल प्रिपेयर्डनेस पे ध्यान देनी है, मेंटल प्रिपेयर्डनेस एज सच कि एग्ज़ाम वी आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर एफर्ट्स एंड एवरीथिंग, उस पर फोकस करना है। प्लस एग्ज़ाम टाइम्स में अलग अलग कंडीशंस होते हैं, एक ही दिन में बहुत सारे प्रिपेयर करने होते हैं, प्लस हमको अपने घर से दूर जाना होता है, बहुत कुछ है, तो उसके लिए मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और ओबियस है एक सप्ताह है तो हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रहेंगे, वी विल बी डू रिविजन्स। सो रिविजन्स के टाइम क्या होगा, पहले PYQ का ऑर्डर क्या होगा, पहले PYQs करेंगे, उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स लाइक दिस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। और इसमें मई में ना ज़्यादातर फोकस सिर्फ फिल्म्स पे ही रखना पड़ेगा, रखने से बेटर होगा एक्चुअली। एंड देन सेल्फ मेड नोट्स ऑफ टेस्ट, मतलब जो हम टेस्ट देंगे उसमें बहुत सारी गलतियाँ करेंगे ऑफकोर्स, तो उसमें से जो नोट्स बने होंगे उसको रिवाइज करना होगा, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायर्ड, ओके। सो दिस इज़ व्हाट। एंड अब आप लोग सोच रहे होगे कि मेंस के लिए अभी तक तो कुछ आया नहीं, बट हैव सम पेशेंस, मेंस के लिए भी आएगा कि क्या करना है। ये तो ओवरव्यू था ना, अभी मैंने पहले ही बता दिया कि 55 डेज़ में मेन फोकस उन सारे कोर्स सब्जेक्ट्स पे रखना है। तो वो एक टिपिकल डे अब कैसा होगा उसको देखते हैं, कैसा होना चाहिए कि Monday to Friday we will be doing the dedicated subject we have chosen and the sectional test for the particular subject एवरी ऑल्टरनेट डे। हाँ, सेक्शनल टेस्ट में 50 क्वेश्चन से आते हैं और एक दिन में एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट देना इज़ नॉट दैट टफ, ठीक है, दिया जा सकता है, पॉसिबल है। सैटरडे को क्या होगी, नोट मेकिंग, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो उसके लिए नोट मेकिंग होगी, वही सब्जेक्ट है जो हम लोगों ने इतने दिन यहाँ पे पढ़े हैं, तो सैटरडे को नोट्स बनाएंगे। और संडे को तो जैसे हम लोगों ने पहले ही प्लान बना रखा है ना, फुल लेंथ टेस्ट देना है और CSET का भी टेस्ट देना है, क्योंकि CSET इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। APSC का CSET तो काफ़ी ईजी आया था, मतलब एकदम ईजी भी नहीं था कि 200 में 200 स्कोर कर ले, बट इतना तो था कि हाँ क्वालिफाई कर ले, ठीक है, तो काफ़ी ईजी था। तो लेकिन UPSC का CSET थोड़ा लेवल काफ़ी अलग होता है, तो इसके लिए अलग से प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो वी विल फोकस ऑन बोथ GS भी और CSET भी संडे को, ठीक है। और अगर इसका ये होगा, अब मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको कि अगर बाई चांस हिस्ट्री अगर हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे। हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर दोनों लिया था ना हम लोगों ने। तो उसमें देखो, मंडे को एंशियंट हिस्ट्री प्लस उस एंशियंट हिस्ट्री का ही सेक्शनल टेस्ट, ट्यूसडे को मेडिवियल हिस्ट्री और मेडिवियल हिस्ट्री का ही सेक्शनल टेस्ट भी सेम डे, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, एक दिन में कवर किया जा सकता है। फिर वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इज़ अ वास्ट थिंग, तो उस और 2 दिन पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और उस मॉडर्न हिस्ट्री इज़ मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और सेक्शनल टेस्ट भी देंगे। एंड फ्राइडे एंड सैटरडे फॉर आर्ट एंड कल्चर प्लस नोट्स मेकिंग, ठीक है, दोनों एक साथ करेंगे, और उस आर्ट एंड कल्चर का सेक्शनल टेस्ट भी देंगे, और फिर संडे को तो फुल लेंथ टेस्ट है ही, ठीक है, ऐसे क्लियर करना। और अब देखो, अब आएगा मीन्स वाला चीज़। सी, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ओनली फॉर प्रीलिम्स देन 8 hours of study is okay, but if you are planning to manage both then you have to try to have the study of at least 10 to 11 hours। तो मैंने 12 hours की प्लान बनाए हैं, जैसे कि 12 आवर का प्लान है, इट मीन्स 9 to 10 hours तो निकल जाएंगे, तो इस हिसाब से थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों एंड बहनों, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन के स्ट्रगल है, उसके बाद तो अगर एक बार सर्विस मिल गई तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, वो अलग लेवल का हमें हार्डवर्क करना होगा वहाँ पे भी, और वर्क करना होगा, बट ये वाला लेवल नहीं होगा। सो ठीक है, एक बार मेहनत कर लेते हैं। तो 12 आवर की स्टडी है, 12 आवर फॉर स्लीप एंड अदर थिंग्स। तो इस 12 आवर की स्टडी को मैंने ना 3 आवर के 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, स्लॉट्स में डिवाइड किया है। तो 6 आवर्स क्या होने वाले हैं, मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम सिर्फ, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने हिस्ट्री लिया है तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, तो 6 घंटे सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें ब्रेक्स वगैरह होंगे 5-10 मिनट के, वो सब अलग चीज़ है, मैं एक मेजर ओवरव्यू बता रही हूँ। हाँ, एंड 3 आवर्स फॉर करंट अफेयर्स वाला पढ़ना है कुछ, अगर PT 365 पढ़ना है, या फिर अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आप, फिर मेंस स्पेसिफिक उसके लिए न्यूज़पेपर, या फिर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तो इन तीनों के लिए ही, तीनों में से अब देखो, करंट अफेयर और न्यूज़ एक ही है, कोई एक ही कर रहे हो आप, और सेक्शनल टेस्ट में हार्डली 1 घंटा लगेगा, हार्डली, और ये 1-2 घंटे में ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 घंटे जो होने वाले हैं ना, ये 3 घंटे ये करंट अफेयर स्पेसिफिक या फिर टेस्ट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। और अगर इतना भी नहीं हो पाता तो अब जिसको मेंस के लिए स्पेसिफिक पढ़ना है, तो ये 3 आवर्स में उसको मेंस स्पेसिफिक स्टडी करनी होगी। लाइक क्या कर सकते हैं मेंस स्पेसिफिक, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री एग्जांपल ले रही हूँ, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा, तो एंशियंट हिस्ट्री में वी विल सी कि जो मेंस में क्या है, क्या क्या टॉपिक मेंशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से हम नोट मेकिंग कर सकते हैं उस 3 आवर्स में। वो भी चलो नहीं हो पाता है तो आंसर राइटिंग कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के,
सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि रीड, अगर वो भी पढ़ने का मन नहीं है तो अलग से वो 3 घंटे में अलग सा टॉपिक पढ़ सकते हैं। ये तो खैर पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, तो आपका दोनों ही क्लियर होगा, क्योंकि मेंस में भी ये सारे टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बाई चांस कोई ये वाला नहीं कर पाता है, 9 आवर इज़ वे मोर देन इम्पॉर्टेंट, मतलब इनफ फॉर क्लियरिंग बोथ द एग्जामिनेशन इज़ व्हाट आई फील। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट पढ़े ना, तो ये तो ठीक है, ये सिर्फ रीडिंग होगी, रीडिंग रिवीजन जो भी आप बोल रहे हो उसमें यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे सीए, करंट अफेयर, सेक्शनल टेस्ट, या फिर अगर इन सब के बाद भी टाइम बच जाता है या न्यूज़पेपर अगर आप छोड़ भी रहे हो कोई बात नहीं, थोड़ा दिन, इतना लेटेस्ट करंट अफेयर ना मेंस में रिक्वायर्ड है ना यूपीएससी प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड होती है इतना ज़्यादा लेटेस्ट करंट अफेयर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक 2 आंसर तो लिखो, 2 क्वेश्चन के आंसर तो लिखो। तो अगर आंसर राइटिंग भी आप साथ साथ में 2-3 क्वेश्चन हार्डली, हाँ, अगर आप कंटिन्यू रखोगे ना ऑन ए डेली बेसिस, तो इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स एंड ऑल, क्योंकि आपकी एक तो हैबिट बन जाएगी। एक इट इज़ सेड ना, आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट, एंड आर्ट को कैसे एक दिन में डेवलप नहीं किया जाता, यू नीड टू राइट समटाइम्स, तो तब डेवलप होती है। तो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल। So all the very best to all of those who are preparing for both prelims and the mains. Wish me luck too, क्योंकि मैं भी दोनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक और बात मैं बोल दूँ कि बाई चांस आप लोगों के कहने के बावजूद भी अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी दोनों के एग्ज़ाम्स के साथ साथ यूट्यूब को भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए मैं अभी कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब से दूर रहूँ, क्योंकि प्रिपरेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवरीथिंग ना, इसीलिए। So thank you for understanding. Thank you.